गुलफाम भट्टी, मिनाटी पीपल अलायंस पाकिस्तान KPK का प्रेसिडेंट हूँ और मेहरबान यूथ का सरगर्म मेंबर भी हूँ। हमने यहाँ पर ये जो सिस्टम, ये धरना जो दिया, ये बड़े सोच विचार के साथ दिया। वो इसलिए क्योंकि 12 साल गुजरने के बाद भी हमारे लोगों को इंसाफ नहीं मिला। उनको जो फ़ंड जो हुकूमत ने ऐलान किया था वो अभी तक नहीं मिला। कुछ लोगों का ख्याल है जो हुकूमत में हैं, उनका ख्याल था कि ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए यहाँ पे बैठेंगे और फिर उठ जाएंगे। लेकिन मैं उनको ये बात बता देना चाहता हूँ कि हम सस्ती शोहरत के लिए नहीं भाग रहे, हम अपने लोगों के लिए भाग रहे हैं जिनका हक अभी तक हुकूमत नहीं दे रही। उनके हक के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मेहरबान यूथ जिसने ये बेड़ा उठाया, ये पहला कदम है हमारा 12 सालों में। उन सोए हुए हुकूमती नुमाइंदों को, उन सियासी गुलामों को जगाने के लिए हमने ये बिठाया, धरना बिठाया कि वो उठें और हमारे लोगों की आवाज़ बने। अगर वो हुकूमत में रहकर हमारे लोगों की आवाज़ नहीं बनना चाहते तो हम बनेंगे इनकी आवाज़। हम लड़ेंगे इनके लिए, हर मुकदमा हम लड़ेंगे, हर जगह पे धरना देंगे। हम तब तक धरना देते रहेंगे जब तक कि उनके हकूक़, उनका फ़ंड, उनका हक मिल नहीं जाता। मेरा एक भाई है, उसने बहुत अच्छा नारा लगाया, साडा हक ऐथे रख। सुबह से मैं देख रहा हूँ कि मेरी मेहरबान यूथ थक चुकी है। ज़रा 2-4 लगाएं, ज़रा नारे लगाएं कि अपने आप को बोले कि हम जिंदा हैं। अभी लगाएं नारे, साडा हक, साडा हक, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। ज़ालिमों हिसाब दो, ज़ालिमों हिसाब दो। इसी तरह से हमने रोज़ाना यहाँ पे रोज़ाना भी बैठेंगे, तब तक बैठेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। और ये हमारी पहली सीढ़ी है, ये तो कदम है हमारा। अभी हमने इस पे 12 साल के बाद हमने यहाँ पे ये कदम उठाया है और इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। पूरे पाकिस्तान में रैलियाँ निकालेंगे। मेरी MPA पार्टी, मेरे कायदीन, सबका कहना है कि अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो हम पूरे पाकिस्तान में MPA के थ्रू हम रैलियाँ निकालेंगे और ये इंशाल्लाह निकालेंगे, हम यस्सू के फजल से निकालेंगे। मैं अपनी कौम पे भी बहुत खफा हूँ। हमने 10 दिन से हम पूरे पेशावर में कैंपेन चला रहे हैं कि भाई हम उठें, हमारे साथ आएँ। लेकिन आज मुझे मेहरबान यूथ एकेडमी टोन के अलावा चंद लोग नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पे बैठे हैं और जो हमारे साथ सुबह से हैं। क्या ये एकेडमी टोन के लोग थे? नहीं, एकेडमी टोन के लोग नहीं हैं, लेकिन बरादरी है हमारी। हमने अपनी बरादरी के लिए उठना है और काम करना है। मुझे वो दिन याद है जब धमाका हुआ तो हमारे लोग पूरे पेशावर से सड़कों पे निकले। इज्तिमाई कब्रें खोदी गई कब्रिस्तानों में, क्रेनों के ज़रिए इज्तिमाई कब्रें खोदी गई। जगह कम पड़ गई, लोग कम पड़ गए जो कब्रें खोदने वाले थे, लेकिन इज्तिमाई कब्रों में उनको दफन किया। और जो एहतजाज हुआ उस वक्त, हमारी इसी मेहरबान यूथ की मोटरसाइकिलें भी गुम हुई, इनके सर भी फटे। बहुत कुर्बानियाँ हमने दी, लेकिन आज हम उन सोए हुए लोगों को जगाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं कि उठ जाओ। अभी आपके उठने का टाइम है, क्योंकि हमारी कौम उठी है। मैं आपको एकेडमी की एक बात बताता हूँ। काफ़ी अर्सा पहले आपको याद होगा, एकेडमी टोन में 16-17 लोग इबादत करते हुए तालिबान की तरफ से उठा लिए गए थे। याद है आपको? याद है? वो जो उठा लिए गए उनको
पूरी रात हमारा 5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा भी रोड पे खड़ा रहा। पूरी रात एहतजाज में खड़े रहे और उसका सिला हमें क्या मिला कि हमारे बंदे 16 घंटों के बाद हमें बाजियाब हो गए।